पिछले दिनों पड़ी कड़ाके की ठंड से फसलों में तुषार का असर अब दिखने लगा है। किसानों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रभावित फसलों का सर्वे कराकर मुआवजा देने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। किसानों ने परिसर में जमकर नारेबाजी की और अपनी खराब फसलों को लहराते हुए शासन से मांग रखी। एसडीएम अवनीश रावत ने 15 दिवस में समस्त मांगों पर उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में ज्ञापन देने पहुंचे दर्जनों किसानों ने बताया कि जिले के अधिकांश इलाकों में चना, मसूर, तेवड़ा, बटरी सहित अन्य फसलों में ठंड अधिक पड़ने से तुषार लग गया है, जिससे फसलें बर्बाद हो गई हैं। सब्जी की फसल भी खराब हुई है। बर्बाद हुई फसलों का शीघ्र सर्वे किया जाए और मुआवजा दिया जाए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है। किसान संघ के पदाधिकारियों ने चुनाव के वक्त भाजपा की घोषणाओं को बताते हुए कहा कि जैसा भाजपा के घोषणा पत्र में था कि गेहूं का दाम 2700 रुपये और धान का मूल्य 3100 रुपये प्रति क्विंटल दिया जाएगा, भाजपा अपनी घोषणा को अमल में लाए। हमारे दमोह जिले में मौसम से फसल नष्ट हो चुकी है कीट व्याधि के कारण, इसलिए हम लोग कार्यकर्ता आए हैं यहाँ दमोह जिले के, अभी किसान नहीं बुलाए। चेतावनी देने आए सरकार को कि तत्काल सर्वे कराकर मुआवजा राशि बांटी जाए और बीमा राशि को अवगत कराया जाए कि बीमा राशि किसानों को तत्काल मिल सके। यह ज्ञापन हम लोगों ने मुख्यमंत्री को महोदय को सौंपा है कलेक्टर के माध्यम से, और 15 दिवस का समय दिया है कि अगर मान लो हमारी मुआवजा राशि नहीं बांटी गई तो भारतीय किसान संघ जिले में उग्र आंदोलन करने को बाध्य हो जाए। किन किन फसलों को नुकसान हुआ है? मसूर है, चना है, अरहर है, बटरी है। क्या नुकसान हुआ है? टोटल खत्म हो चुकी फसल लाए भी है किसान। अब इन्होंने कहा है कि सर्वे का हम लोगों ने आदेश कर दिया है, तत्काल पटवारियों से हम लोग रिपोर्ट मंगा रहे हैं, ऐसा बोला है एसडीएम महोदय ने। लेकिन हम लोगों ने 15 दिन का समय दिया कि 15 दिवस के अंदर मुआवजा राशि नहीं बांटी गई तो आंदोलन करने को हम लोग बाध्य हो जाएंगे। दमोह जिले में संचालित सिंचाई परियोजना जो सीतानगर सिंचाई परियोजना है, उस परियोजना से लगे हुए जो गाँव है उनको भी उस गाँव में छोड़ा जाए। उन गाँव के साथ बड़ी नाइंसाफी हुई है, बिल्कुल बाजू से ही पाइपलाइन गई है और उन गाँव को छोड़ दिया गया है। तो भारतीय किसान संघ आज ज्ञापन में यह बिंदु भी लिख रहा है कि सभी जगह जहां से ये परियोजना निकली है उन गांवों को इस सीतानगर सिंचाई परियोजना में जोड़ा जाए और किसानों को सिंचाई हेतु उसका पानी की सुविधा प्रदान की जाए। विगत 15 दिनों में बहुत ही खराब रहा, इसके कारण मसूर, चना की फसलों की पूरी बर्बादी हो चुकी है। इसे हम लोग इस ज्ञापन के माध्यम से कलेक्टर को अवगत करा है सर्वे के लिए। साथ ही हम लोगों ने चुनाव के पूर्व भारतीय जनता पार्टी ने आश्वासन दिया था कि गेहूं की फसल का मूल्य 2700 रुपये और धान की फसल का मूल्य 3100 रुपये हम अगले सीजन से देना शुरू करेंगे। परंतु दुर्भाग्य है कि अभी जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है वो पुराने दर से ही हो रहा है, एमएस की दर से ही हो रहा है, और उसका डिफरेंस के लिए भी कोई सरकार ने अभी तक आश्वासन नहीं दिया है। इसके पूर्व भी हम लोग कई बार डिमांड कर चुके हैं मुख्यमंत्री महोदय से, परंतु अभी ना आश्वासन दिया गया है ना कोई आदेश जारी किए गए हैं। अतः किसान इसकी भी मांग कर रहा है, और ये भी मांग अगर पूरी नहीं हुई तो हम 7 दिवस के अंदर फिर से धरना प्रदर्शन करने को बाध्य होंगे। भारतीय किसान संघ इस मामले में पूरे प्रदेश व्यापी आंदोलन अगले हफ्ते में चालू करेगा। किसान संघ के बैनर के तले कृषक आए थे जिनका एक मसूर की फसल प्रभावित हुई है और मसूर की फसल में क्षति बता रहे हैं। तो संबंध में उनका ज्ञापन आया है, माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम ये ज्ञापन है, तो कलेक्टर महोदय के संज्ञान में लाते हैं जो भी है आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।